नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नई थर्ड ग्रेड वैकेंसी का। ठीक है, आप सबको पता है कि संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर एक नई थर्ड ग्रेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको इसी महीने के लास्ट तक का वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वैकेंसी के अंदर क्या आपका सिलेबस वो रखा जाएगा, कितनी पोस्टें होंगी, क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल था वो एलिजिबिलिटी को लेकर था। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कशन ये भी मिल जाएगा, डिस्कशन हम करेंगे, ज़रूर करेंगे कि एलिजिबिलिटी वो क्या होगी, इसके अलावा इसका एग्ज़ाम वो कब तक करवाया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट बातें हम इस वीडियो के अंदर वो करने वाले हैं। तो जिसका भी पेपर अच्छा नहीं हुआ, कारण कुछ भी हो सकता है, मेहनत में कोई कमी नहीं थी इस बार, लेकिन कोई भी कारण है जिसकी वजह से पेपर अच्छा नहीं गया, उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 महीने आपको थोड़ी बहुत जो आपने गलतियां की हैं उनको आपको सुधारना है और वापस से, है ना, वापस से तैयारी स्टार्ट वो करनी है और वो कमियों को दूर करते हुए आराम से आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी के अंदर वो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि मेहनत में कमी मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि 2019 में सबसे पहली बार, है ना, रीट का नाम वो सुना था और 2019 से कई विद्यार्थियों वो लगे हुए थे तैयारी करने के। 2019 से 2021 में आपकी एग्ज़ाम लगी थी जिसको रद्द कर दिया गया। 2022 में वापस से आपकी पात्रता परीक्षा लगी और 2023 फरवरी 2023 में आपकी मेन एग्ज़ाम लगी। अब ये देखिए, मेहनत में कोई कमी नहीं थी, 4 साल से मेहनत वो कर रहे थे, लेकिन जो 4 साल से मेहनत कर रहे थे उसका जो रिजल्ट था वो आपको 2.5 घंटे के अंदर वो मिलने वाला था, है ना। अब मान लीजिए जिसने 4 साल मेहनत की लेकिन ये 2.5 घंटे, मान लीजिए उस दिन ये टाइम आपका पक्ष का नहीं था, तो कुछ क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि मान लीजिए कट ऑफ आपकी मान लीजिए 90 नंबर रहती है तो सबके 130 आ जाए, ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि जो पढ़ने वाले या फिर मैं कहूँ कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं जो तैयारी करते हैं उनमें से 60% कैंडिडेट तो क्या होते हैं कि जो कट ऑफ होती है उससे या तो एक या दो क्वेश्चन वो कम रहते हैं या फिर एक या दो क्वेश्चन वो ज़्यादा रहते हैं, है ना। क्योंकि टॉपर्स की संख्या भी 2% होती है ना, 2% होती है। 2% हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हाई, जैसे कट ऑफ नंबर है उनके 120 हो जाएं, 130 क्वेश्चन राइट हो जाएं, इससे कैंडिडेट 1 या 2% होते हैं लगभग, है ना। लगभग क्या होता है, जो भी तैयारी करते हैं वो या तो 1 या 2 नंबर से रहते हैं या फिर 1 या 2 क्वेश्चन से वो उनका सिलेक्शन होता है ना, ये हकीकत है। अब मान लीजिए आपका वो 2.5 घंटे आपका समय नहीं था, तो कुछ क्वेश्चन आपने 50-50% के अंदर किए। अब आपका टाइम अगर अच्छा होता तो वो 50-50% के अंदर जो आपने चांसेस लिए हैं वो आपके सही हो जाते, और आपका दिन है वो नहीं है या फिर आपका टाइम वो नहीं था, है ना, आपके पक्ष में नहीं था, तो वो 50-50% वाले क्वेश्चन आपके गलत हो गए। और आप सबको पता है कि नेगेटिव मार्किंग थी, इसकी वजह से जो एक तो गलत हुआ वो गया, और साथ में आपके पास जो सही था वो क्वेश्चन भी वो साथ में लेकर गए, है ना। 1/3 वो नेगेटिव मार्किंग थी, 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक जो आपका सही था वो भी चला गया। तो ये एक कारण आप मान सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये जो 4 साल की मेहनत थी उसका जो रिजल्ट है वो 2.5 घंटे के अंदर आपको मिलना था, और अगर ये समय आपके पक्ष का नहीं था तो कितनी भी अच्छी तैयारी हो, कितनी भी अच्छी मतलब आपने मेहनत की हो, उसका जो रिजल्ट है वो ये 2.5 घंटे ही तय करने वाले थे। अब ये पक्ष में नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 साल जो आपने मेहनत की वो ऐसे ही चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये देखिए, थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अभी आप सबको पता है कि जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी दिसंबर के अंदर, है ना, उसके अंदर भी पैटर्न को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया था। जो मैंने कोर्स लॉन्च किया था इस बार ऑनलाइन, है ना, सेकंड ग्रेड मैथ का, तो उसमें लगभग 40 से 42 कैंडिडेट मेरे से जुड़े थे ना। फुल टाइम जो पूरा कोर्स लिया था वो 40 से 42 कैंडिडेट वो जुड़े थे। और आप सबको पता है कि 2021 के अंदर आपकी एग्ज़ाम लगी थी, उससे पहले ही मैंने कोर्स शुरू कर दिया था ना, एग्ज़ाम के तुरंत बाद में, और वो रद्द हुई थी लगभग 4 से 5 महीने बाद। तो एग्ज़ाम के रद्द होने के बाद आधे, है ना, 50% बच्चों ने, आप सबको पता है कि आपने भी कोर्स मान लीजिए कोई और कोचिंग से ज्वाइन किया था तो आपने भी छोड़ दी थी तैयारी सेकंड ग्रेड की। उसी प्रकार से मेरे से भी जो मतलब कोर्स है वो लिया था, उन बच्चों ने भी लगभग 50% बच्चे आप मान सकते हैं जिन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी वो छोड़ दी थी और वापस से थर्ड ग्रेड की तैयारी में वो लग गए थे, है ना। तो 20-22 जो बच्चे थे, है ना, जो पढ़ रहे थे सेकंड ग्रेड को, दिसंबर के अंदर एग्जाम दिया था, और एग्जाम के अंदर आपको पता है कि पैटर्न को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया था। तो मात्र 20-22 बच्चे थे, उसमें से 2 या 3 बच्चे हैं जिन्होंने जो मैथ के अंदर मिनिमम जो पासिंग मतलब क्वेश्चन थे वो 60 क्वेश्चन थे, है ना। 120 नंबर तो आने ही चाहिए। अगर 120 से कम आपके नंबर बन रहे हैं तो आपकी चाहे वो सीटें वो खाली चली जाएं, आपका सिलेक्शन हो नहीं होता है। तो 2 या 3 बच्चे मात्र 20-22 में से, है ना, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कोर्स लॉन्च किया तो मैं बता दूं कि 20 में से मेरे तो 15 बच्चे ऐसे थे जिनका मतलब पास हो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। 2 या 3 बच्चे थे जिन्होंने 120 मतलब नंबर या फिर 60 क्वेश्चन, है ना, 60 क्वेश्चन या 120 नंबर इससे प्लस वाले थे। तो लगभग कितने बच्चे बच गए, है ना, 18 से 19 बच गए, है ना, 18 से 19 जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, थर्ड ग्रेड की नहीं कर रहे थे दिसंबर तक। लेकिन दिसंबर 2022 में 25 दिसंबर के आसपास शायद एग्जाम थी, 25 या 26 दिसंबर। तो इसके बाद 2 या 3 दिन बाद में, है ना, वापस से खड़े हुए, है ना, थर्ड ग्रेड की तैयारी वो स्टार्ट की। और अब तक लगभग 6-7 बच्चों ने मेरे को कमेंट करके बताया कि उनका स्कोर 95+ क्वेश्चन, है ना, साइंस मैथ के अंदर। वो 95+ वाला, चाहे अब दैनिक भास्कर कुछ कट ऑफ डाले, चाहे कोई और टीचर कुछ कट ऑफ वो डाले, 95 जिसके क्वेश्चन राइट हैं
है ना, फाइनल आंसर की के अंदर जिसके 95 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे उसका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों के नंबर नहीं बन रहे हैं, मैंने काफ़ी बच्चों से बात किया है जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे थे, उनसे भी बात किया है ना, काफ़ी जो कोचिंग संस्थान है वहाँ से भी मतलब थोड़ा रिव्यू है लिया है कि जो टेस्ट सीरीज़ के अंदर टॉपर रहे थे उनका क्या स्कोर है। अब टेस्ट सीरीज़ की भी थोड़ी सी मैं बात है वो करूँगा, लेकिन यहाँ पर 95 क्वेश्चन प्लस 6-7 बच्चे मिल गए जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे। अब निराश होने की बात है वो इसलिए नहीं है, मान लीजिए आपका 48,000 में सिलेक्शन वो नहीं हो रहा है ना, लेकिन तैयारी अच्छी थी लेकिन नहीं हुआ, कारण मैंने बता दिया कि 2.5 घंटे आपके पक्ष में नहीं थी तो आपका सिलेक्शन वो नहीं हो रहा है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है, उसमें से मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपको आ रहे थे, है ना, उसमें से आते हैं, उसमें से 2-3 वो गलत हो जाते हैं, और फिर जो आप 50-50 के अंदर जो रिस्क लेते हैं, अगर आपका टाइम आपके पक्ष में है तब तो वो सही चले जाते हैं उसमें 4-5 क्वेश्चन, और अगर आपके पक्ष में नहीं है तो वो गलत चले जाते हैं और इसी से आपका सिलेक्शन हो रह जाता है। क्योंकि मैंने अभी भी बताया है ना वीडियो के शुरू में भी, क्योंकि लगभग बच्चे हैं वो या तो 1 या 2 नंबर से रहते हैं या फिर 1 या 2 नंबर से वो सिलेक्शन होता है। टॉपरों की संख्या बहुत ही कम होती है टॉपर्स की, है ना, तो इससे निराश होने की बात है वो नहीं है बिल्कुल भी। आप थोड़ी सी मतलब 2 या 3 महीने आपको तैयारी और करनी पड़ेगी, इस वैकेंसी के अंदर आपका है ना नंबर 100% हो आ जाएगा, या फिर आपके पास आगे अभी चांस है सेकेंड ग्रेड, ठीक है, या फिर फर्स्ट ग्रेड, है ना। क्योंकि देखिए सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, यहाँ पे दिसंबर के अंदर पैटर्न तो फॉलो नहीं हुआ, ये तो आप सबको पता है, क्योंकि जहाँ से कॉलेज से 40 क्वेश्चन आने थे वहाँ से 80 क्वेश्चन पूछ लिए थे। अब अगर 40 आते तो इनका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन 80 क्वेश्चन पूछ लिए तो पैटर्न को बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया तो वो रह गए, लेकिन उनका सिलेक्शन कहाँ पे हो गया, थर्ड ग्रेड के अंदर हो गया। इसी प्रकार आपने तैयारी इसकी की थी लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, मान लीजिए मेहनत अच्छी थी तो आपका सिलेक्शन क्या पता फर्स्ट ग्रेड में हो जाए, क्या पता सेकंड ग्रेड में हो जाए, क्या पता आपका संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर हो जाए, ठीक है। तो आपको तैयारी वो नहीं छोड़नी है, निराश भी नहीं होना है, आपके पक्ष में वो समय नहीं था, हो सकता है कि आपका अब की बार उस नंबर आ जाए, ठीक है। तो निराश होने की बात नहीं है। ये तो बात हो गई कॉमन सेंस की थोड़ी सी ऊर्जा आपको देने की, और ये हकीकत है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए इसका सिलेबस वो क्या होगा, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो नई थर्ड ग्रेड है इसका सिलेबस क्या होगा, एकदम बिल्कुल डिटो सिलेबस होगा, कोई अंतर वो नहीं आएगा, जो आपने अभी पढ़ा है उसी को आप है ना बार बार वो पढ़ते रहिए, सेम टू सेम सिलेबस हो रहेगा, ठीक है। सिलेबस के अंदर कोई मात्र बिंदु का भी परिवर्तन वो नहीं आएगा, सेम टू सेम सिलेबस हो रहेगा। जो एग्ज़ाम आपने है ना बोर्ड ने अभी अधीनस्थ बोर्ड ने जो आपकी एग्ज़ाम लिए कंडक्ट कराई है अभी, जो जनरल डिपार्टमेंट वाली, वही एग्ज़ाम सेम टू सेम उसी सिलेबस के अनुसार उतने ही क्वेश्चन आएंगे, है ना, अधीनस्थ बोर्ड ही आपके एग्ज़ाम वो करवाएगा, तो सिलेबस वो सेम टू सेम होगा। पोस्ट आप सबको पता है कि 2000 प्लस पोस्टों के ऊपर आपकी ये नई वैकेंसी वो आने वाली है, जिसके अंदर लेवल फर्स्ट की वैकेंसी वो कम होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि लेवल फर्स्ट की वैकेंसी है वो हो चुकी है संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, है ना, तो इनके पद हम कम ही आएंगे। लगभग आप मान के चलो कि 300 से 400 पद आ सकते हैं, इससे ज़्यादा की गुंजाइश वो कम है, ठीक है, 300 से 400 पद लेवल फर्स्ट के वो आ सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पदों की संख्या होगी वो साइंस मैथ की होगी, ठीक है। साइंस मैथ्स के पदों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि लास्ट टाइम पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल लगभग यहाँ पर 700 प्लस से पद वो रिक्त थे, ठीक है। तो कम से कम 700 तो आएंगे, ठीक है, और हो सकता है ये संख्या कहाँ तक चली जाए, 900 या 1000 तक भी जा सकती है, लेकिन 700 तो कन्फर्म हो, मान के चलो, ये तो लास्ट जो ईयर है उसका आंकड़ा है ना। 700 तो पद आएंगे, हो सकता है 1000 भी 900 भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो 700 से 1000 के बीच आप पदों की संख्या साइंस मैथ में मान सकते हैं। तो साइंस मैथ में ये अच्छा आंकड़ा है ना, अच्छा आंकड़ा है। तो आप अपनी तैयारी, जिसका भी पेपर थोड़ा अच्छा नहीं गया है, कारण मैंने आपको बता दिया है कि आपने तैयारी की थी, मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक तो नेगेटिव मार्किंग से आपका खेल वो खराब हो गया। एक 2.5 घंटे आपने जो भी मान लीजिए रिस्क लिए 5-7 प्रश्नों में, वो आपके नेगेटिव चले गए, ठीक है। तो उससे आप सिलेक्शन वो नहीं हो रहा है, या फिर नंबर वो कम आ रहे हैं, है ना, कोई भी कारण हो सकता है, इसके अलावा भी कारण हो सकते हैं, है ना। तो उसको आप पीछे छोड़ के 2-3 दिन होली के ऊपर एंजॉयमेंट करके उसके बाद वापस से आपको पढ़ाई वो स्टार्ट कर देनी है। कम से कम 700 पद तो आएंगे, ज़्यादा ये संख्या 900 या 1000 तक भी हो सकती है। साइंस मैथ के पद हों सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी ये देखिए, यहाँ पर संस्कृत लिखा होने से कोई आपको संस्कृत मीडियम से पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, सेम टू सेम आपको वही क्वालिफिकेशन जो आपने जनरल डिपार्टमेंट के अंदर फॉर्म लगाया था वो सभी इसके अंदर भी एलिजिबल है। ये देखिए संस्कृत शिक्षा विभाग, आप सबको पता है कि 2 विभाग हैं आपके, है ना, एक तो है वो जनरल डिपार्टमेंट है, एक आपका संस्कृत शिक्षा, देखिए एक तो आपका जनरल डिपार्टमेंट हो गया, दूसरा आपका पास ये एक संस्कृत शिक्षा विभाग है ना, वो एक अलग होता है। इसकी स्कूल्स भी अलग होती हैं, अगर आपने देखा है, आपने सुना होगा, जो भी आपके मान लीजिए रिलेटिव हैं, अगर कोई टीचर्स हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं। ये संस्कृत शिक्षा विभाग है, इसकी स्कूलें हैं वो अलग होती हैं, जहाँ पे पहली क्लास या फिर मैं कहूँ कि दूसरी क्लास से ही संस्कृत वो पढ़ाई जानी स्टार्ट हो जाती है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो साइंस मैथ है वो भी संस्कृत में पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। साइंस मैथ की जो बुक आपकी जनरल डिपार्टमेंट में चलती हैं वहीं यहाँ पर वो चलती हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि पहली या दूसरी क्लास, है ना, मेरे को कंफर्म वो पता नहीं है, या तो पहली क्लास से ही संस्कृत वो स्टार्ट हो जाती है या फिर सेकंड क्लास से वो संस्कृत वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इनकी स्कूल्स हैं वो अलग होती हैं, है ना। एक तो जनरल डिपार्टमेंट वाली स्कूल जो आपके गांव में हो सकती है कि
कि आपके गाँव में है ना 5वीं तक हो, 10वीं तक हो, 12वीं तक हो, लेकिन संस्कृत स्कूल हैं वो उनकी संख्या काफ़ी कम है ना। वो कोई गाँव है जहाँ पे संस्कृत स्कूल आपको मिलेंगे, या कोई शहर है, कोई वार्ड है ना, इनकी स्कूलें कम होती हैं, इसलिए पदों की संख्या वो कम होती है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको संस्कृत मीडियम से ही पढ़ाई करनी आवश्यक हो, ऐसा नहीं है। जो आपके पास एलिजिबिलिटी जनरल डिपार्टमेंट के अंदर थी, जो आपने मान लीजिए लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम दिया है, अगर उसके अंदर जो एलिजिबिलिटी आपके पास थी वो थी, तो ये फॉर्म भी आप वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी के अंदर कोई लफड़ा नहीं है। जो आपने लास्ट टाइम एग्जाम दिया वही सेम टू सेम यहाँ पर आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उससे आप ये एग्जाम वो दे सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जून का टारगेट लेके आपको चलना है, और लास्ट जुलाई के बाद वो नहीं जाएगा, है ना। जून जुलाई से पहले पहले आपकी एग्जाम हो जाएगी। सेम टू सेम सिलेबस है। पोस्टों के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। अगर लास्ट जो वैकेंसी है उसका आपने फॉर्म लगाया था, वो परीक्षा आपने दी थी, तो इसको भी आप वो दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई अलग से आपके पास वो क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, मैथ से हैं, तो मैंने कोर्स आपके पास है वो लॉन्च कर ही दिया आपके लिए। लगभग 2599 रुपये मैंने फीस है वो रखी है, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। आप सबको बताया लगभग 250 प्लस वीडियो मैं डाल चुका हूँ, और लगभग 70 से 80 वीडियो, है ना, क्योंकि नए पैटर्न के अनुसार आप सबको पता है कि पहले अगर आप एग्जाम देते थे सेकंड ग्रेड, तो स्कूल के ऊपर आपको ज़्यादा जोर हो देना होता था। लेकिन अब की बार जो नया पैटर्न आरपीसी ने जो एग्जाम लिए हैं, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, आपको कॉलेज को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो लगभग 50-60 वीडियो कॉलेज के और वीडियो में डालूंगा, है ना, जेपीएस वाली बुक से। वहाँ से क्वेश्चन ऐसे कैसे उठाए थे, वो भी मैं वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन वो कहाँ से पूछा गया था, ठीक है। तो उसके बारे में मैं डिस्कशन करेंगे अलग से एक वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।